नमस्कार। इस वीडियो में हम बीएड बीटीसी विवाद पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि इस चैनल के द्वारा वर्ल्ड मैप की एक वीडियो सीरीज शुरू की गई है, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट करके कंप्लीट कराई जा रही है। इसमें आपने अफ्रीका को और एशिया को पढ़ लिया है। अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें। लेकिन अब हम अपने दूसरे मुद्दे पर आते हैं, जो कि इस वीडियो का टाइटल है बीएड बीटीसी विवाद। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए जजमेंट में एक बार रिव्यू किया था, पुनर्विचार किया था, और 2 दिन पूर्व मध्य प्रदेश से संबंधित एक याचिका पर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले को फिर से पुनर्विचार करने के लिए मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में भेज दिया है। प्रश्न ये है कि क्या बीएड, जिसकी नौकरी मिल चुकी है सहायक अध्यापक के रूप में, जो वर्तमान में कार्य कर रहा है, उसे हटाया जाए या नहीं। आप सभी जानते हैं देवेश शर्मा का जो फैसला आया है अगस्त 2023 के फैसले के बाद बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का चयन प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्यों में जहां पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी या जहां नियुक्तियां दी जा चुकी थी, वहां के शिक्षकों के लिए गंभीर समस्या आई और उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मामला फिर से सुना और मध्य प्रदेश सरकार की एक याचिका को रिव्यू करते हुए, अपनी पुनर्विचार याचिका मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संशोधन किया। उसके बाद मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्तियां बचा दी और उन्हें सर्विस में बनाए रखा। लेकिन उसे जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कहीं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए जजमेंट में कुछ और चीज़ों को जोड़ते हुए फिर से हाई कोर्ट को भेज दिया है। लेकिन एक शिक्षक के रूप में अगर आप कार्य कर रहे हैं, बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं, तो और अगर आप मध्य प्रदेश में चयनित हैं, तो आपके लिए समस्या खत्म नहीं हुई है, टली है, वो वापस से हाई कोर्ट में चली गई। अब हाई कोर्ट में क्या होना है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ यह स्पष्ट हो कि अगस्त 2023 के बाद किसी प्रकार की प्रक्रिया में अगर आप शामिल हैं, अगर किसी नियुक्ति प्रक्रिया में आप चल रहे हैं, तो वे सभी कैंसिल कर दी गई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले के बाद, क्लैरिफिकेशन के बाद भी और बाद भी 2 दिन पूर्व जो सुनवाई हुई उसमें भी। यहाँ पर 2 चीज़ें मुख्य रूप से आपको ध्यान देनी है। अच्छा, ये जो बातें मैंने लिखी है ये जजमेंट में से ही लिखी हैं, तो कोई अलग चीज़ नहीं है। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, जैसे जब अब ये मैटर हाई कोर्ट में दोबारा चला गया है, तो मैटर जब हाई कोर्ट में दोबारा चला गया है तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही हैं जो मैंने आपको लिखी है। और इसी पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट को सुनवाई करना है और फिर ये देखना है कि जिनकी नियुक्तियां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बचाई हैं, यानी कि बीएड की, क्या वो बचाई जानी चाहिए थी या फिर उन्हें बाहर करके डीएलएड प्रशिक्षुओं को रखा जाना चाहिए। ये ही एक मुख्य प्रश्न है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इसके पहले, जब क्लैरिफिकेशन हुआ था और उसके पहले अगस्त 2023 के फैसले को सबको कनेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हमारे पास 2 पार्टियां हैं। ये ध्यान दीजिएगा, एक पार्टी ये चाहती है कि जो जजमेंट अगस्त 2023 का था वो उसी रूप में रहे, और दूसरा ये चाहती है पार्टी कि अगर ऐसा आप कर देते हैं तो जो नौकरी पा चुके हैं, जो अपॉइंटेड हो चुके हैं टीचर के रूप में, अब उनके सामने समस्या होगी, क्योंकि वे एक नोटिफिकेशन स्टेट के द्वारा जो जारी किया गया है जिसमें डीएलएड को ही सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं माना गया था बल्कि बीएड को भी क्वालिफिकेशन माना गया था। आप समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है, जो कि बीएड प्रशिक्षु बार बार कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक तो ये बीटीसी प्रशिक्षु हैं जो ये कहते हैं कि जजमेंट को तुरंत लागू करिए, सबको बाहर करिए। दूसरी ओर ऐसे शिक्षक हैं जो कि राज्य के द्वारा निर्धारित अर्हता, जो कि किसी भी राज्य की जो भर्ती हुई है उसमें जो विज्ञापन की शर्तें हैं उसमें सिर्फ बीटीसी को नहीं माना गया था, यानी कि उसमें डीएलएड के अलावा भी अन्य क्वालिफिकेशन सेटअप किए गए थे, मतलब जारी किए गए थे, माने गए थे, तो वो उसके आधार पर चयनित है। तो उनके द्वारा ये दूसरी बात कही गई है। अब इन्होंने इसी को हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को कंसीडर किया है और कंसीडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैविंग कंसीडर्ड दीज फैक्टर्स कि दे हैड इंटर्ड देयर एम्प्लॉयमेंट एज पर द क्वालिफिकेशन। जो शिक्षक एम्प्लॉयमेंट, जो सर्विस कर रहा है और जो क्वालिफिकेशन के आधार पर, जो कि स्टेट के द्वारा
लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो कही है, ये इसी आधार पर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने बीएड शिक्षकों की नौकरी को बचाए रखा है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। और यही पॉइंट फिर एक बार जो है प्लस पॉइंट है बीएड शिक्षकों के लिए। बीएड शिक्षकों की जो पूरी वकीलों की बहस हो रही है वो इसी पॉइंट पर हो रही है। इसी को आपको समझना है कि बीएड सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लैरिफिकेशन में यह कहा है कि चूंकि बीएड योग्यताधारी राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हुए बीएड योग्यताधारी मतलब प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए हैं, इसलिए जो समानता का अधिकार है उनके जॉब को बचाए रखने की मांग करता है। समानता का अधिकार ये कहता है कि उनकी जॉब बची रहनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का एक पैरा कह रहा है, जो कि मैंने आपको लिखा। आप जजमेंट को देख लीजिएगा, एज इट इज़ मैंने उसको लिखा है। तोड़ मरोड़ का कुछ भी नहीं है, चीज़ें बिल्कुल साफ हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिसको मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने सॉल्व किया है। फिर से वही सॉल्व होना है तो बहस तो करनी पड़ेगी। जो बीएड के लिए नेगेटिव पॉइंट है, देखिए इन्होंने कहा है कि प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट शैल बी ओनली फॉर दोज, यानी कि जजमेंट अगस्त 2023 के बाद उन परिस्थितियों में लागू, प्रोस्पेक्टिव उन लोगों के लिए लागू। तो रेट्रोस्पेक्टिव है, बैक डेट से लागू हो, या फिर ये रेट्रोस्पेक्टिव न लागू कर जिस दिन जजमेंट है उसके बाद लागू, यानी अगस्त 2023 के बाद लागू हो। तो ये कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव तभी लागू, प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन तभी लागू होगा जब जो शिक्षक बिना किसी कंडीशन के अपॉइंटमेंट जिनका हुआ है। यही एक प्लस पॉइंट बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए है, क्योंकि बीटीसी प्रशिक्षुओं के द्वारा जो वकील थे उनकी बात इसी बात पर आकर बार बार टिक रहे थे कोर्ट से। वो ये कहलवाने का प्रयास कर रहे थे कि इनका जो पूरा का पूरा सिलेक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। कोर्ट ने कहा है कि हमारा जो दोज कैंडिडेट्स हु वर अपॉइंटेड, जिनकी नियुक्ति हुई है बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कोर्ट ने कोई कंडीशन नहीं लगाई हो, दैट देयर अपॉइंटमेंट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द केस विच माइट हैव हैड बीन इंस्टीट्यूटेड बाय देम। तो यही बात एक जो है बीएड शिक्षकों के लिए नेगेटिव है, जो कि अब इसी का जो उनके वकील है इस पॉइंट पर बहस करेंगे। और ऐसे कैंडिडेट्स रेगुलर अपॉइंटमेंट में हैं विदाउट एनी डिस्क्वालिफिकेशन, उनका कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कि वो डिस्क्वालीफाई न किए गए हों। तो ये तो भाई बात सही है कि उनको डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया गया था किसी कोर्ट के द्वारा, और ये इनका जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट है उसको क्वेश नहीं किया गया था। यहाँ पर ये कहने का मतलब वेर अपॉइंटेड पर्सन नोटिस इन्होंने विच बीएड वाज स्टिपुलेटेड टू बी द वर्ल्ड क्वालिफिकेशन। इन्होंने कहा था कि उनकी नियुक्तियाँ ही बचेंगी जो कि बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक हैं, अगर उनके संबंध में, उनकी योग्यता के संबंध में विज्ञापन के दी गई शर्तें हैं, विज्ञापन में यह कहा गया है, तो उनका अपॉइंटमेंट बचा होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी बात इसी के साथ जो जोड़ी गई है कि फाइनल आउटकम पर नहीं होना चाहिए। तो ये पहली दूसरी जो बात है ये तो सही है, लेकिन फाइनल आउटकम वाली बात है, ये बात मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने बाद में फाइनल आउटकम लगा दी थी। लेकिन एक प्लस पॉइंट यही है कि लेकिन ये तो सही है कि लगा दी थी, लेकिन लगाने के पहले ही उनका विज्ञापन जो है विज्ञापन जारी हो गया था। और विज्ञापन जारी होने के कारण ये जो बात इन्होंने कही है, विज्ञापन जारी होने के आधार पर क्वालिफिकेशन में उसमें लिखा हुआ था बीएड मान्य है, तो इसलिए यहाँ पर जो जॉब बचाए रखने की मांग करता है नेचुरल जस्टिस। तो ये ओवरऑल आप अगर समझ रहे हैं तो आज के केस में भी 70% लगभग केस बीएड मजबूत दिखाई देता है। 20-25% आप इसमें ये कह सकते हैं कि बीटीसी का फेवर है। बीटीसी के फेवर में 10% को कुछ कहा नहीं जा सकता, ओवरऑल वो कोर्ट का अपना ओपिनियन हो सकता है। तो यही पूरा का पूरा सीन है, और इसी पूरी जितनी बातें महत्वपूर्ण हैं इन्हीं पर अब बहस होनी है कि फाइनल आउटकम पर था नहीं था। और ये कोर्ट ने तो ये बोला है कि जिनका क्वालिफिकेशन है स्टेट के द्वारा अगर कोई विज्ञापन जारी किया, अगर बीएड के बारे में, योग्यता के बारे में दिया गया है तो उनको नौकरी बचाई रखनी चाहिए। तो यही तमाम चीज़ें हैं। और जो बीएड की बहस हुई, बीएड जो बचा था वो इसी पर बचा था, और ओवरऑल अब जब बहस होगी मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में फिर से नौकरी बचाए रखने के लिए, तो फिर इसी पर बहस होगी। और इससे बढ़कर कुछ भी है नहीं, बस वो यही पूरा केस है, और इसी को अब रीओपन कर दिया है कोर्ट ने। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल इस चैनल के द्वारा इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार दी जाती रही है। साथ ही साथ वर्ल्ड मैप के इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको इस चैनल के द्वारा भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप वीडियो को जरूर देखा करें। धन्यवाद।